हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लिंकेज एंड जो क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। साथ ही हम इसके साथ ही हम जो क्रोमोसोम जो मैपिंग होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस क्लास के फाइनल पीडीएफ, पुराने पेपर, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। चलिए आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लिंकेज क्या होता है। कि लिंकेज वह प्रवृत्ति है जिसमें एक ही गुणसूत्र के पास स्थित जीन जो होते हैं वो एक साथ विरासत में मिलते हैं। और कब मिलते हैं? वो मियोसिस के दौरान मिलते हैं। कौन मिलते हैं? जीन एक जो जो गुणसूत्र पर जो स्थित जो जीन होते हैं वो एक साथ या विरासत विरासत में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं और किस दौरान मिलते हैं? तो ये मियोसिस के दौरान मिलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा जाए कि लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंकेज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी पूर्ण लिंकेज और अपूर्ण लिंकेज। पूर्ण लिंकेज क्या होता है? जब दो जीन बहुत पास होते हैं और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी कि दो जो जीन होते हैं, जो गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो दोनों पास तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें जो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी वो एक दूसरे को टच नहीं करते या बीच में क्रॉसिंग ओवर किसी प्रकार का नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मेल मेल ड्रोसोपोला ड्रोसोफिला इसका उदाहरण होता है, यानी कि जो नर ड्रोसोफिला होता है उसमें ये लिंकेज पाया जाता है। कौन सा? कंप्लीट लिंकेज उसमें पाया जाता है। उसमें जो जीन होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो, लेकिन उनमें क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नहीं होता है। वहीं बात करें अपूर्ण लिंकेज की, तो अपूर्ण लिंकेज में क्या होता है कि ये दोनों बहुत नजदीक होते हैं और मतलब एक दूसरे से दोनों जीन जुड़े होते हैं और आंशिक क्रॉसिंग ओवर होता है। उसमें तो जीन पास पास में थे, बहुत पास में थे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था। और इसमें क्या, जीन जुड़े रहते हैं लेकिन आंशिक ओवर जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो इसमें होता है। और इसका उदाहरण उदाहरण जो होता है वो होता है मादा ड्रोसोफिला, यानी कि फीमेल ड्रोसोफिला इसका उदाहरण होता है। ये दो प्रकार थे लिंकेज के, एक तो इनकम्प्लीट लिंकेज और जो कंप्लीट लिंकेज। दोनों के उदाहरण आपको याद रखना और क्या किसमें कौन क्रॉसिंग ओवर होता है या नहीं होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि लिंकेज का आकलन किस तरह से हमें करना चाहिए। तो पुनः संयोजन आवर्ती का आकलन करना चाहिए और इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक सूत्र होता है। उस सूत्र में देखें कि रिकॉम्बिनेट संतान की संख्या इंटू 100 अपॉन जो कुल संतान की संख्या, यानी कि इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको कुल संतान की संख्या यहाँ पे आएगी। तो इसे भी लिख सकते हैं, सूत्र है ये कि रिकॉम्बिनेट संतान की संख्या गुणा 100 जो अपॉन होता है भाग में इसके कुल संतान की संख्या का इसमें भाग देना है। इसका अर्थ क्या होता है कि एक ही जीन के बीच 10% पुनः संयोजन हुआ है और 90% लिंकेज हुआ है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो हुआ है 10% जीन के साथ, और जो उसमें लिंकेज की जो हुआ है वो हुआ है 90%। ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म की, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये पहले तो आपसे ये बता दूं कि ये होती कहाँ, किस चरण में होती है। ये होती है जो विभाजन वाले, जो कोशिका विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें होती है। और उसमें जो मियोसिस फेस्ट होता है उसकी जो प्रोफेज फेस्ट जो अवस्था होती है, जो चरण होता है उसमें ये होता है, कौन होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें समरूप गुणसूत्र यानी दो समान गुणसूत्र के बीच के गैर बहन क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो समान गुणसूत्र होते हैं, जो समरूप गुणसूत्र होते हैं, उनमें कुछ आनुवंशिक सामग्री जो होती है, थोड़ी बहुत जो आनुवंशिक सामग्री होती है उसका कुछ मात्रा में आदान प्रदान जो होता है, जो दोनों क्रॉसिंग करती है, आदान प्रदान करती है आनुवंशिक सामग्री का, तो उससे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये कब होती है? मियोसिस फेस्ट के प्रोफेज फर्स्ट चरण में ये होती है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कब होती है, ये आपको याद रखना है
फिर आता है इसमें कि जो स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की अवस्थाओं की बात करते हैं। कुल 4 अवस्थाएं होती है। पहली आती है सिनेप्सिस। इसमें क्या होता है, समरूप गुणसूत्र का जोड़ बनता है, यानी कि दो समान गुणसूत्र आपस में जोड़ बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो ये तो होता है पहली अवस्था। फिर होता है टेट्राड निर्माण, यानी कि 4 क्रोमेटिड वाले टेट्राड बनता है, यानी कि जब दो दो गुणसूत्र आपस में, दो समान गुणसूत्र आपस में जोड़ा बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो 4 क्रोमेटिड, जैसे कि ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दोनों मिलते हैं तो इसमें क्या है, 4 क्रोमेटिड वाला टेट्राड बनता है। फिर आती है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि तीसरी अवस्था आती है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि दोनों ने जोड़े बना लिए, दोनों आपस में जुड़ गए और दोनों ने टेट्राड का निर्माण कर लिया। फिर उनमें होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रोमेटिड्स चियाज्मा खंडों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से टच करते हैं और आनुवंशिक जो सामग्री होती है उसका आदान प्रदान करते हैं। फिर लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है टर्मिनाइजेशन, यानी कि चियाज्मा क्रोमेटिड्स के सिरों की ओर बढ़ता है, यानी कि जो चियाज्मा होता है वो क्या करता है, क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं उनकी ओर आगे बढ़ता है। ये ये टॉपिक था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। फिर टॉपिक है क्रोमोसोम मैपिंग क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि गुणसूत्र मैपिंग क्या होता है। गुणसूत्र मैपिंग एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम पुनः संयोजन की आवृत्ति के आधार पर गुणसूत्र में बीच में जो सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होता है उसके बीच की जो सापेक्ष स्थिति होती है उसका हम निर्धारण करते हैं पुनः संयोजन आवृत्ति के आधार पर। यानी आपसे पूछा जाए कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके बीच की जो सापेक्ष स्थिति होती है उसका निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो ये हम करते हैं पुनः संयोजन के आधार आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। और इसकी एक यूनिट होती है, इन मापन की एक यूनिट होती है, वो होती है मैप यूनिट, यानी एमयू इसकी यूनिट होती है। 1% पुनः संयोजन बराबर होता है 1 मैप यूनिट, और वो भी बराबर होता है 1 सेंटीमॉर्गन। यहाँ पे एम का मतलब मीटर नहीं है, यहाँ पे एम का मतलब मॉर्गन है, सेंटीमीटर नहीं सेंटीमॉर्गन है। ये आपको याद रखना है कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एक पुनः संयोजन जो होता है वो 1 मैप यूनिट के बराबर होता है, और जो 1 मैप यूनिट होता है वो 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर होता है। वहीं उल्टा पूछा जाए 1 सेंटीमॉर्गन जो होता है वो एक पुनः संयोजन के बराबर होता है और एक एम जो एक मैप यूनिट के बराबर होता है। फिर हम बात करते हैं गुणसूत्र मैपिंग का उपयोग कहाँ होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग जीन ऑर्डर, यानी कि जीनों का जो क्रम होता है उसका पता लगाने के लिए हमने जो गुणसूत्र मैपिंग होता है उसका उपयोग किया जाता है। रोग से संबंधित जीनों की पहचान, यानी कि कोई जीन जो होता है वो रोग ग्रसित है, वो अगले जीव संतान में जो होता है वो जीन जाए तो उसमें भी वो रोग फैल सकता है, इसका पता कोई रोगग्रस्त जो जीन है उसका पता हम करते हैं। जो गुणसूत्र मैपिंग होता है उससे हम इसका पता करते हैं। मार्कर आधारित चेन में मदद करता है, यानी कि जो मार्कर आधारित चेन जो होता है उसमें भी जो गुणसूत्र मैपिंग होता है वो हमें हेल्प करता है। ये आज के जो हमारे टॉपिक थे, और इससे ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावली भी आप कह सकते हैं, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाए लिंकेज के बारे में कि एक साथ विरासत में जाने वाले जो जीन होते हैं उन्हें लिंकेज कह सकता है, ये शॉर्ट में परिभाषा होगी इसकी। यानी कि आपको यदि ये इतना सा याद है तो आपको लगभग पूरी परिभाषा याद है और उसमें क्या होता है वो भी आपको पता है। फिर आता है रिकॉम्बिनेशन की बात करें, नए जीन का संयोजन होता है, इन्हें दो नए नए जीन जो आपस में जुड़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स के बीच खंडों का आदान प्रदान होता है, यानी आनुवंशिक जो सामग्री होते हैं, दो समरूप जीन होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, दोनों जो आनुवंशिक सामग्री होती है उनका आदान प्रदान करते हैं, उसे हम जो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर आता है चाइस्मा, यानी क्रोमेटिड्स के क्रॉसिंग पॉइंट, यानी कि जहां पे दोनों क्रोमेटिड क्रॉसिंग होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, जैसे कि ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये हो गया इसका चाइज्मा, यानी कि जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है वो चाइज्मा कहलाता है। मैप यूनिट की बात करें, जिनों के बीच दूरी की इकाई जो होती है वो होती है मैप यूनिट, यानी एम यू। आपको याद रखना है कि एम यू क्या होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाए एम यू क्या होता है, तो ये एक जिनों के बीच बीच की जो दूरी होती है उसकी मापने की एक इकाई होती है, ये आपको बताना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, काफी शानदार और काफी इजी था। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको इस क्लास की जो
इस क्लास या जेनेटिक्स की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पुराने पेपर, गेस पेपर और साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बेझिझक होकर तैयारी करते रहिए, क्लास के साथ भी नोट्स बनाना है ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि यदि आप अभी क्लास देख ले और बाद में यदि आपको हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको नोट्स भी साथ साथ बना लेने हैं। हालांकि मैं जेनेटिक्स की पीडीएफ तो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, फिर भी अदर सब्जेक्ट की भी आपको जो नोट्स है वो आपको क्लास के साथ ही बनाने होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का भला हो सके या साथियों का भला हो सके, वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके, उनको भी पर्याप्त नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।